नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज और आप देख रहे हैं मुद्दा मुद्दा में आज बात स्वदेशी पर छिड़े सियासत की। बीजेपी सरकार द्वारा स्वदेशी उत्पादों के उपयोग पर जोर दिए जाने को उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ढोंग करार दिया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार स्वदेशी की बात केवल किसानों की घोर उपेक्षा जैसे वास्तविक मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए कर रही है, जो उर्वरक पाने के लिए लंबी कतारों में इंतजार कर रहे हैं और पुलिस की लाठियों का सामना कर रहे हैं। बीजेपी सरकार ने किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर विदेशी पूंजीवादी नीतियां अपनाने का आरोप लगाया और कहा कि बीजेपी के मन में स्वदेशी नहीं विदेशी है। अगर ये सच में स्वदेशी होते तो चीन पर टैरिफ लगाते। अमेरिका ने अपने उद्योगों को बचाने के लिए टैरिफ लगाया, लेकिन बीजेपी सरकार सिर्फ नारे देती है। स्वदेशी का नारा जनता को गुमराह करने का एक साधन बन गया है। सपा चीफ ने कहा कि सरकार को अमेरिका से सीख लेते हुए चीन के लिए भारतीय बाजार बंद कर देने चाहिए या भारतीय विनिर्माताओं को प्रोत्साहित करने के लिए उनके उत्पादों पर 100% टैरिफ लगा देना चाहिए। अखिलेश ने यह भी कहा कि बीजेपी स्वदेशी का आह्वान करके केवल दिखावटी बातें कर रही है, लेकिन दिल से वे खुद विदेशी हैं। बीजेपी ने भारतीय बाजारों में विदेशी वस्तुओं के आवागमन को कम करने के लिए कुछ नहीं किया। अगर वे स्वदेशी का नारा बुलंद कर रहे हैं तो उन्होंने हमारे भारतीय बाजारों को आयातित वस्तुओं के लिए क्यों खोल दिया है। सपा चीफ ने कहा कि चीन ने पूरे भारतीय बाजार पर कब्जा कर लिया है। बीजेपी सरकार को अमेरिका से सीख लेनी चाहिए और चीन पर 100% टैरिफ लगाना चाहिए। अखिलेश ने कहा कि त्योहारों का मौसम है, स्वदेशी को बढ़ावा देने का सही समय है और सरकार को भारतीय बाजारों को चीनी उत्पादों से मुक्त करके कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना चाहिए था। उन्होंने कहा चीन पर टैरिफ लगाकर ऐसा किया जा सकता है, इससे स्वदेशी कुटीर उद्योग को वापसी करने में मदद मिलेगी। तो सपा सुप्रीमो के ये तल्ख बोल स्वदेशी के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए आई है और ऐसे में जिस तरह से स्वदेशी को बढ़ावा देने की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, वैसे अब इस पर सियासत छिड़ गई है, क्योंकि अखिलेश अब इस पॉइंट को टारगेट करने लगे हैं। आखिर कैसे यह पूरी कहानी राजनीतिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ेगी और इसका क्या फलाफल होगा, इसी पर आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे दोनों खास मेहमान जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता शांत प्रकाश जाटव साहब जुड़े हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता अशोक तिवारी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। सबसे पहले एक मूल सवाल जाटव साहब आप ही से, जो अखिलेश भी उठा रहे हैं, अखिलेश यादव जी उठा रहे हैं। एक बात स्पष्ट तौर पर निकल के आई है, यदि अमेरिका कर सकता है तो क्या भारत नहीं कर सकता है, या दिस इज नॉट द राइट टाइम? आखिर क्या कारण है? यदि हम चीन के उत्पादों को अपने बाजार में खेलने देंगे तो हम अपने उत्पादों से कब खेलेंगे? यह भी सवाल है। जाटव साहब। कुणाल जी, देखिए, जिस तरीके से अखिलेश जी ने ये बात कही है, मैं सहमत हूँ कि भारत में उत्पाद होने चाहिए, उत्पाद बनने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। मगर अखिलेश जी ये भी तो बताएं कि जिनके साथ में आप सरकार चलाते रहे, यूपीए 1 और यूपीए 2, आपने उस वक्त में भारत को केवल असेंबलिंग के लिए ही तैयार किया। जो मैन्युफैक्चरिंग थी वो तो सारी आपने चाइना को दे दी थी। भारत के अंदर उत्तर प्रदेश में हाथरस एक जगह है जहां पर गिलास बीड्स का निर्माण होता है। 100% जो वो गिलास बीड्स है जो वहां पर बना करती थी, वो सारी गिलास बीड्स चाइना को सौंप दिया आपने। आपने करार किया कि हम यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे, आप असेंबलिंग करेंगे। इस कारण से जितने वीडियो वीसीआर वगैरह जितने भी मनमोहन सिंह जी के समय में बना करते थे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, वो केवल यहाँ पर असेंबल हुआ करते थे। मैन्युफैक्चरिंग पर आपने करार दिया कि हम नहीं करेंगे। अगर वो करार नहीं किया गया होता तो आज हम बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब होते। और जो चाइना जो हमारे सामने इतनी बड़ी शक्ति जो है इन इंडस्ट्रियल सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में खड़ी है,
उसके सामने हम उससे बड़ी शक्ति होते। मगर ये सब समस्या तो पैदा आपने की, और आज आप 11 साल में जो आपकी और आपकी सरकार के साथ में कारगुजारियां थी, आप चाह रहे हैं कि एक 11 साल ये आटे के साथी और अलादीन का वो चिराग जो है उसे रगड़ा और जी जैसे अखिलेश जी कह रहे हैं वैसे करते, ऐसे नहीं होता ना। हम आज जिस तरीके से भारत की जो अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से डैमेज थी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर नहीं था, जो चीजें जो एक्चुअल में किसी विकसित देश के लिए होनी चाहिए, उन सब चीजों का अभाव था। हम किस प्रकार के देश में रह रहे थे सबको पता है, और ये इनको भी पता है। तो इनफैक्ट इनके समय में बिजली की तारों में जो है वो करंट नहीं दौड़ता था, कपड़े सूखा करते थे। आज वो कम से कम हम वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टेब्लिश कर चुके हैं और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। और जब मैन्युफैक्चरिंग होगी तो स्वाभाविक बात है हमारे देश के जो नौजवान हैं उनको रोजगार भी मिलेगा, मैन्युफैक्चरिंग भी, और हम बहुत अच्छे निर्यातक बनेंगे और हम उसमें आगे प्रगति कर रहे हैं। आप एक देखिए ना, जिस तरीके से मोबाइल फोन जब हमारी 2014 में सरकार बनी, हम सिर्फ आयात करते थे। आज हम यहाँ पर मैन्युफैक्चर करके और वर्ल्ड में दूसरे नंबर के देश हैं जो हम बेच रहे हैं, यहाँ पर बना करके तमाम बेहतरीन गाड़ियां वो भारत में बन रही हैं। आप देखिए किस तरीके से जिस वक्त कोविड जो स्थिति पैदा हुई, हमने भारत में ही दवाई जो बना करके, वैक्सीन बना करके और पूरी दुनिया को दी। तो अखिलेश जी को ये समझना होगा कि आपने कभी ऐसे कोई काम सोचा भी नहीं। उन कामों को हमने अंजाम दे दिया। आज भारत बहुत मुफीद हाथों में है, मोदी जी के हाथ में है, और हम बहुत बढ़िया तरीके से देश को चला रहे हैं अपने आयुध बना करके, और बेहतरीन आयुध बना करके हम जो है दुश्मनों को जो है ना उसके दांत कट्टे कर रहे हैं, उसके तमाम जो है ना हमने ये देश उड़ा दिए। आज अमेरिका और उसके जो समर्थक हैं वो परेशान है, केवल किसलिए कि भारत आत्मनिर्भर है, स्वयं चीजों का उत्पाद कर रहा है, और आने वाले समय में हम एक शक्ति बनेंगे, क्योंकि हम 12वें नंबर से 4थे नंबर की आर्थिक शक्ति तो बन चुके हैं। अब आगे हमारी जिस तरीके से कार्यशैली है वो हर हालत में भारत को बहुत मजबूत और तीसरे नंबर की आर्थिक शक्ति बनाएगी। ओके तिवारी साहब, अब देखिए जितना आप समझ पाए, आप क्या समझे हो तो आप बताएंगे, लेकिन आशय संभवतः जाटव साहब का है अच्छी चीजों के लिए वक्त लगता है, तो थोड़ा वक्त आप भी दीजिए, सब्र रखिए, क्या परेशानी? जी हाँ, बहुत अच्छे एंकर आप हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप स्वयं मुस्कुरा करके अच्छी बातों को अच्छे तरीके से रखते हैं। आपको साधुवाद देता हूँ सर, आप अच्छे एंकर हैं। मैं अब कहना चाहूंगा इस विषय पे कि जो है 11 वर्षों से सर है सरकार सामान्य दिन नहीं है, 11 वर्ष का काफी होते हैं, 2 टर्म होता है, तीसरा टर्म चल रहा। अब इससे अधिक कितना समय चाहते हैं ये तो खैर बताएंगे तो इतना 47 तक समय चाहते हो, 47 तक समय चाहते हो, इतना लंबा समय चाहते हो जब तक उनका जीवन ही नहीं रह जाएगा, जीवन का अंत हो जाएगा उनके। सच्चाई ये है सर कि 11 वर्षों में जनता भी अब समझ चुकी है, ये बात नहीं समझ पा रहे हैं भाजपा के प्रवक्ता। जनता के समझ में आ गया है अब कि आप कसनी करनी में कितना अंतर रखते हैं। अब आपकी बातों को समझने लगी है जनता। आप कहते हैं स्वदेशी लाओ, जनता जानती है कि बेवकूफ बना रहे हैं, जनता समझने लगी है। बहुत ही महंगाई की बात, डॉलर को रुपए से भी ज्यादा तगड़ा कर देंगे, सारी बातें सुन चुकी जनता। 2 करोड़ रोजगार दे देंगे, किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, सब बात काफी दिखाए। 15 लाख चलिए जुमला था, आपने कह दिया कि जुमला है वो 15 लाख रुपए देने का, हम मान लेते हैं जुमला था वो, लेकिन 2 करोड़ रोजगार भी जुमला था क्या? किसानों की आय दोगुनी करना भी जुमला था क्या? महंगाई दूर करना भी जुमला था क्या? डॉलर को रुपए के बराबर करना जो जुमला था क्या? सारी बातें इतने जुमले कहाँ से आ गए? एक जुमला माना जाता है, एक जुमला था। लेकिन सवाल इस बात का है, अब जनता समझने लगी है कि आप जब कुछ नहीं पाते हैं तो नई चीजों को लेकर के आते हैं। अब आप इसमें स्वदेशी की बात कर रहे हैं। जाटव जी अभी कह रहे थे यूपीए सरकार की बात कर रहे थे, कब तक याद करोगे यूपीए सरकार को? यूपीए सरकार कुछ कारणों से नहीं रही, इसीलिए तो नहीं रही कि जनता ने बदला उसको, जनता ने उसमें कुछ कमी देखी, बदला उसको। आप भी मान लीजिए इस बात को। सच्चाई ये है कि आज आप क्या कर रहे हैं, जनता सवाल आज पूछ रही है क्या कर रहे हैं आप स्वदेशी की बात कर रहे हैं, आप चीन के लिए बाजार क्यों खोले हुए हैं? भारत का बाजार खोल दिया चीन के लिए आपने,
जनता से झूठे कहते हैं कि आप मत खरीदिए मत खरीदिए। जब बाजार में सामान मिलेगा तो आदमी खरीदेगा ही खरीदेगा, सस्ता मिलेगा, कम पैसे में मिलेगा, आदमी खरीदेगा उसको। आप लगा दीजिए टैरिफ, 100% टैरिफ लगा दीजिए। आप अमेरिका भी टैरिफ लगा रहा है पूरी दुनिया में। आपके अंदर मादा होना चाहिए, इतनी शक्ति होनी चाहिए कि आप 100% टैरिफ लगा दें चाइना के माल पर। लेकिन तिवारी साहब, आपकी पूर्ववर्ती सरकार और वर्तमान सरकार में बस इतना सा अंतर है कि आपको जनता ने बदल दिया था, इनको जनता नहीं बदल रही है। इसका मतलब क्या जनता को तो पसंद है जो ये कर रहे हैं? आप सुनेंगे सर। हाँ, एक एक दिन बदल रहा है, एक एक दिन देश आगे बढ़ रहा है, प्रति क्षण परिवर्तन हो रहा है। हर क्षण परिवर्तन का नाम है, परिवर्तन ही जीवन का नाम है। जनता सीख रही है, समझ रही है। अगर बाई मिस्टेक, चलिए मानता हूं कि उत्तर प्रदेश ने दिखाया इनको, उत्तर प्रदेश ने इनको आधे से भी कम पे कर दिया, औकात दिखाई इनको यूपी ने। यूपी जागरूक प्रदेश है, यूपी एक तगड़ा प्रदेश है, जनता जागरूक है यहाँ की। उसने इनको हरा दिया, इनको पीछे कर दिया। लेकिन फिर भी एन के एन प्रकार चुनाव आयोग को लेकर के जैसे भी करके इन्होंने सरकार जोर शोर से बना लिया है। लूड़ी लंगड़ी सरकार बनी हुई है, इसमें अपने दम पे नहीं बना पाए हैं। इसका उत्तर ये है आपकी बात का। आगे आने वाले दिनों में जनता 27 में इनको हराने जा रही है उत्तर प्रदेश से, जनता इनको 29 में हराएगी। आने वाले समय में जनता अब समझ रही है धीरे धीरे कि सारी बातें झूठ बोलते हैं ये। इनका चेहरा धीरे धीरे करके उजागर हो रहा है, इनका चेहरा सामने आ रहा है। चुनाव आयोग जब किस तरह से मिला हुआ है, सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि आधार कार्ड जोड़िए 12वें नंबर पर, फिर एन के एन प्रकार जोड़ता है। आज किस तरह से 65 लाख की बात आई कि उजागर कीजिए। जनता अब समझ रही है, चौपालों में, चाय की दुकानों में, पान की दुकानों पर, नुक्कड़ में, सभाओं में जनता भी जान रही है कि क्या हालात कर दिए इन्होंने देश के। आज चेहरा दिखाने लायक नहीं है, खाली एक चीज लाते हैं, धर्म की बात कराते हैं। आज जो है जैसे मोदी जी बोलते हैं कब्रिस्तान, शमशान, आज तमाम तरह की बातें बोलते हैं जो कि कहने लायक भी नहीं है। तो जो है योगी जी बोलते हैं कटेंगे पटेंगे, इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है, मुद्दों में बात करने की हैसियत ही नहीं है। अब नया फार्मूला लाए स्वदेशी, जवाब दे दिया स्वदेशी ने। हमारे स्वदेशी की बात करते हैं, बाजार बंद कर दिए चाइना के लिए, आप बंद कर दीजिए ना। आप 100 लगा दीजिए, सामान महंगा हो जाएगा, जनता नहीं खरीदेगी। इस पर जवाब मांगिए इनसे, जवाब मांगिए। 5-5 होता नहीं, आपके बोलिए जी। आपके सवालों को बखूबी सुन रहे हैं जाटव साहब, थोड़ा मुस्कुरा भी रहे हैं, ऐसा या मुझे ही प्रतीत हो रहा है जाटव साहब। लेकिन एक बात है, आपने पुराने किस्सों को खोला, फिर से टटोला। उनके कोर एजेंडे में भले ना हो स्वदेशी, लेकिन सर आपके कोर एजेंडे में स्वदेशी है। तो इसके लिए तो कार्य पहले दिन से शुरुआत कर देनी चाहिए था। तो अभी तो सर 11 साल के बाद कुछ तो उस हद तक रिफ्लेक्ट होता। वो कह रहे हैं आप सिर्फ सेमीकंडक्टर की बात करें, कौन सी यूनिट आपने खोल दी स्वदेशी में? कौन सा आपने ऐसा झंडा बुलंद कर दिया जिससे ऐसा देशवासियों को प्रतीत हो सके कि भाई आप जो कह रहे हैं वो कर भी रहे हैं? नहीं, देखिए, स्वदेशी का जो विषय है वो आज से नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का तो ये मूल विषय है। और इस पर एक हमारा विंग है जो स्वदेशी को प्रोत्साहित करना और लोकल उसको प्रोत्साहित करने पर हम लोग काम करते हैं, ताकि जितना भी लोकल मैन्युफैक्चरर है उसको उसका लाभ मिले। और इसलिए हमेशा हमारा प्रयास ये रहता है कि तीज त्योहार के जो समय होते हैं उस पर हम ज्यादा से ज्यादा भारत में निर्मित चीजों को ही इस्तेमाल करें। और तीज त्योहार के कारण से भी हमें एक बहुत बड़ा इकोनॉमिकल जो है बल मिलता है। तमाम जो हमारे जो मिट्टी के उत्पाद जो बनते हैं उससे जुड़े हुए जो लोग हैं उनको कारोबार मिलता है, रुई का है, तेल का है, ये सब किसानों को उसका लाभ मिलता है। दिए जलेंगे, तमाम जो रुई के लगेंगी उसका वो सारा मैन्युफैक्चर भारत में हो रहा है। ऐसा नहीं है कि केवल भारत में है और चाइना से नहीं लेना या दूसरे पड़ोसी मुल्कों से नहीं लेना। हमारी एक जो विश्व की जो ग्लोबल नीति है उसमें हमारा क्या है कि सभी मुल्कों के साथ में हम एक मैन्युफैक्चरिंग जो भी यूनिट्स हैं उनसे सामान लें, आदान प्रदान करें। जाटव साहब, क्या यह संभव है जो अखिलेश यादव साहब डिमांड कर रहे हैं कि आप चाइना पर टैरिफ लगा दीजिए जिससे अपने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा मिले? एट दिस पॉइंट क्या यह संभव है? ऐसा किया जा सकता है क्या या नहीं? बिल्कुल बचकाना और बेबुनियाद
बात है। हाँ। कोई तर्क नहीं है किसी प्रकार का। आप टैरिफ बढ़ा दे, ये कौन सा तर्क हो गया? चाइना के बाजार को बंद न करें आप, अरे कोई चाइना के बाजार तो खोल दें, हम जनता से अपने रिक्वेस्ट करें। जनता में नाटक करेंगे आप, जनता में आडम्बर करेंगे, जनता को बताएंगे मत खरीदो, और सामान के लिए बढ़ावा देंगे, बाजार पूरा क्लोज करेंगे। अच्छा तिवारी साहब लेट हिम कंप्लीट साहब, फिर आते हैं आपके पास, पर्याप्त समय है। बोलिए जाटव जी साहब। जी देखिए, हमें अपने पड़ोसी मुल्क के साथ में, जो भी मुल्क है उनके साथ में व्यापार भी मजबूत रखना है, और पूरी दुनिया में हम अपने पड़ोसी के कारण मजबूत कहलाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप ये सोचें कि हम अपने पड़ोसी के साथ में संबंध बिगाड़ लें और दुनिया में हम अपना वर्चस्व दिखाएं। सबसे पहले हमें एक नीति है कि पड़ोसी संबंध अच्छे हो, और हमारे जो एशिया के जितने पड़ोसी मुल्क हैं वो भारत में भरोसा से बनेंगे, व्यापार के रास्तों को हम आगे प्रगाढ़ करेंगे। और रशिया ने तो, इन्होंने तो, अमेरिका ने तो कह दिया कि आप रशिया का तेल मत लो। क्यों नहीं लेंगे भैया? हम अपने पड़ोसियों के साथ में व्यवहार रखेंगे। आप हमारे पड़ोसी के साथ में व्यवहार इसलिए अच्छा रख रहे हैं ताकि वो पड़ोसी आपके जो गलत मंशा है उसको पूरा करने में आपका सहयोग करे। मगर भारत को भी अपने पड़ोसियों के साथ में सौहार्द रखना पड़ेगा, रखना चाहिए भी, क्योंकि एक नीति होती है, ताकि अगर कोई शरारत कर रहा है तो हम अपनी शक्ति से लड़ना जरूरी नहीं होता, कई बार शक्ति दिखाना भी जरूरी होता है कि मालूम है कि ये लोग शक्तिवान है, तो इस वजह से इनके साथ में ज्यादा छेड़छाड़ करने का ठीक है। तो ये नीति ये था, ये मोहल्ले का चुनाव नहीं है कि जो है ना कभी किसी की साइकिल पे बैठ गए, किसी को साइकिल पे बैठा लिया, हाथ की बैठक कर ली, ऐसा नहीं है। आप अच्छी तरह जानते हैं झूठा नैरेटिव गढ़ के आपने कुछ सीटों को लोकसभा में हासिल कर लिया, मगर आपकी स्थिति बहुत खराब है, जनता में आपकी बिल्कुल भी गुड वैल्यू नहीं है। आप अच्छे विचार बनाएं, आप देशभक्ति की बात करें, आपका जो देशद्रोह के जो बयानबाजियां हैं वो हर हालत में आपको डुबोएंगे। ठीक है तिवारी साहब, हमें अकेले थोड़ी चैंपियन बनना है, हमें सबके साथ मिलकर चैंपियनशिप जीतनी है, सभी टीममेट्स के साथ। एशिया के हिसाब से बात तो ठीक ही कह रहे हैं जाटव साहब। जी सर, आपको उत्तर समझ में आ गया होगा। आप एंकर हैं, बुद्धिजीवी हैं, कैसे समझ गए हैं ये तो आप ही जानते होंगे, उनकी बात कैसे आपको समझ में आ गई है। लेकिन सर मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ, मैं अपनी बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ इस बात को कि जाटव साहब जिस तरह से सरलता से कह रहे हैं उतना सरल ये सवाल नहीं है जितनी आसानी से कह रहे हैं। उनकी लिमिट है, प्रवक्ता जरूर है, उनकी लिमिट है बोलने की। वो मोदी साहब को समझ पाना आसान नहीं होता है, और जो है और कैसे बोल देंगे, क्या बोल देंगे। भले उनको समझ में आ रहा हो कि टेरिफ लगाना ठीक है, उनके समझ में आ रहा होगा कि टेरिफ लगाना अच्छी बात है, बात सही कह रहे हैं, इसका कोई जवाब नहीं है, लेकिन घुमा फिरा के बोलेंगे। नहीं, पड़ोसियों के साथ सौहार्द बना करके आगे बढ़ना। कौन कहता है, कौन कहता है सौहार्द न बनाइए? हाँ, सौहार्द न बनाने कौन कहता है? अपना मार्केट भी देखेंगे। स्वदेशी की बात आप न करें, फिर स्वदेशी की बात करते हैं अगर तो ये मुद्दा आएगा। आप स्वदेशी पर बात भी करेंगे, आप गप खाएंगे भी मीठा मीठा, और कड़वा थू कर देंगे। आप जब काम करने की बात आएगी तो आप नहीं करेंगे, आप सौहार्द बनाएंगे पड़ोसी से। सवाल इस बात का है ही नहीं। जनता आजकल जेनजी का जमाना है सर। 20 साल के लड़के पढ़ के निकलते हैं, वो बुद्धिजीवी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, शार्प ब्रेन के होते हैं। हमारा भारतवर्ष स्किल में, टैलेंट में आगे है। आज हमारे यहाँ टैलेंटेड युवा निकल रहे हैं, वो बेवकूफ नहीं है, आपकी बातों में आ जाएंगे, वो समझ रहे हैं, हमारी बात समझेंगे वो। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि स्वदेशी की बात आप करते हो तो उसी पर तो आपको जवाब दिया है। आप ना करो स्वदेशी की बात। स्वदेशी की बात आप करते हो अगर तो आप टेरिफ लगाओगे, सामान महंगा हो जाएगा, ऑटोमेटिक लोग नहीं खरीदेंगे। चाइना का सामान तो खरीदेंगे, डबल दाम में खरीदेंगे क्या? फिर हमारा सामान बिकेगा। एक साधारण तरीका है, और कोई नाराज होता हो नाराज हो। अमेरिका भी तो कर रहा है, अमेरिका भी तो अपने देश की बात को आगे बढ़ा रहा है, टेरिफ लगा रहा है। हर कोई देश ठीक बात है जाटव साहब। देखिए, लड़ाई केवल सर बॉर्डर पे तो नहीं होती है, लड़ाई मार्केट में भी होती है। अब सौहार्द बनाने के चक्कर में हम मार्केट वाली फाइट को लूज कर देंगे क्या? साथ लेके चक्कर में वहां पे भी तो हमें जीतना है, कंपटीशन तो है ना सर।
देखिए, मैंने शुरू में ही बताया हम्म, कि मैन्युफैक्चरिंग से आपकी सरकार, जिसके साथ में आपका गठबंधन था, आपने हिंदुस्तान से मैन्युफैक्चरिंग अरे कब तक रोना रोएंगे जाटो जी, कब तक रोना रोएंगे? आपका युवा समझ रहा है, आप रोना रो रहे हैं। आप मोदी जी को सलाह देने की हैसियत में नहीं है। आपका दिल कहता है कि मैं सही कह रहा हूँ, लेकिन आप अपने दिल की बात नहीं सुनते हैं। आप मोदी के अंडर में काम कर रहे हैं, खाली बस मोदी को डर रहे हैं आप जी। बोलिए। तो आपने पूरे जो मैन्युफैक्चरिंग, जो जिसके लिए भारत पूरी दुनिया में सोने की चिड़िया के रूप में जाना जाता था, हमारे पास में टेक्सटाइल में सबसे बेहतरीन उत्पाद रेशम हम बनाया करते थे, मखमल मलमल हम बनाया करते थे। आप लोगों ने उन लोगों को समर्थन दे रहे हैं। फिर कब हम माने जाएंगे जाटव साहब? वो सुबह कब आएगी जब फिर हम माने जाएं सोने की चिड़िया मलमल बनाने वाले? बिल्कुल उसी राह पर इस वक्त देश चल रहा है। और हम जो मेक इन इंडिया जो कंसेप्ट है, उसको लेकर के केवल पहले दिन से आप देखिए, मोदी जी ने मेक इन इंडिया जो कंसेप्ट शुरू किया, मेड इन इंडिया नहीं, मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया मतलब अभी ठीक है आप बना रहे हो, मगर आपको भारत में आकर के बनाना होगा। और आज भारत केवल यहाँ पर बना नहीं रहा है, आगे आने वाले समय में ये बहुत प्रगति के साथ में हमारे नौजवान, जैसा कि इन्होंने बताया, आजकल नया नाम जेन जी चल रहा है, तो वो बच्चे वो भारत करके भारत के लिए निर्माण करेंगे, और स्वाभाविक बात है कर भी रहे हैं। जिस तरीके से हमारे जो MSME लगातार वो लोग जो है ना रिवाइज पैसा और देते जा रहे हैं, उससे सब लाभ मिलने वाला है। नौजवानों को लाभ मिल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में उनको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ रहा। आपके समय में तो जो है ना तमाम तरीके से बैंकों से जो है ना अवैध तरीके से पैसा लेना, पैसा दे करके पैसा लेना, ये सब सिस्टम था। आज हम बगैर किसी ब्याज के और प्रधानमंत्री जी की गारंटी पर हम पैसा लेकर के नौजवानों को कारोबार करने के लिए सारी व्यवस्थाएं दे रहे हैं। क्यों नहीं भारत जो है मैन्युफैक्चरिंग में बोलाएगा? ओके तिवारी साहब, सबको लाभ मिल रहा है, बस आप ही को नहीं दिख रहा है। अरे सर, हम जो बात बोलते जा रहे हैं, जाटो जी मुस्कुराएंगे, फिर अभी अंदर अंदर जवाब घुमा देंगे। मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, जो कहने जा रहा हूँ उसको मानेंगे, दिल से मानेंगे मेरी बतिया। दिल से इसलिए मानेंगे कि पूरा भारत मानेगा, आप मानेंगे, सब बोल नहीं पाएंगे। बस मैं कहने जा रहा हूँ, अच्छी बात आप कह रहे हैं। RSS ने स्वदेशी की बात करी है शुरू में, और आपने भी स्वदेशी की बात कहते रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, लेकिन करेंगे कब? सरकार 11 वर्ष से आपकी सरकार है, आज आपको मौका मिल गया है। आज आप ये नहीं कह सकते हैं कि आप कैसे करें। सरकार आप पास है, आप पास आज केंद्र सरकार है, कई प्रदेशों में सरकार आपकी है, आप ताकतवर हैं सर, तो कर सकते हैं। आज आप उद्योग की बात करते हैं, कुटीर उद्योग की बात करते हैं, उत्पादों की बात करते हैं, अच्छा लगता है आप करते हैं। इन उत्पादों को मार्केट भी तो देना होता है, बाजार देना होता है सर। बाजार में जब चाइना सस्ता माल बेचेगा, आपका कुटीर उद्योग का महंगा माल कौन खरीदेगा? अब उस पर कब विचार करेंगे सर? मोदी जी भूल गए हैं, सत्ता के नशे में है, वो अपनी पुरानी बातों को, सब सारी बातें भूल गए। जो कहते थे वो कर नहीं रहे हैं। इस समय करने में फर्क हो गया है। अब ऐश कर रहे हैं मोदी जी, अमीर लोगों को साथ दे रहे हैं, बड़े बड़े लोगों को साथ दे रहे हैं। आज गरीबों को भूल गए हैं मोदी जी, खाली बात करते हैं स्वदेशी की। अच्छा ठीक है, ठीक है। आप टेरिफ लगाओगे, माल महंगा हो जाएगा चाइना का, तब आपको कुटीर उद्योग का माल खपत होगी, ठीक है, मार्केट देने का प्रयास करिए। ठीक है, तिवारी साहब जो कह रहे हैं, जाटव साहब आप मुस्कुरा के सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, बस वो कह रहे हैं कि सिर्फ बात ना कीजिए, कुछ कीजिए, कुछ कीजिए भी, इतना ही उनका कहना है। ऑन दिस नोट मैं समय भी समाप्त हो गया है। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमान का। हाँ बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे हैं? जल्दी से 10 सेकंड से बोलिए। मैं केवल ये बात कहना चाह रहा था कि समाजवादी पार्टी परिवारवादी पार्टी है, और परिवार की चिंता करे। कहाँ ये मैन्युफैक्चरिंग और कहाँ ये टेरिफ में पड़ गए? ठीक है, आप तो परिवार की बात करो, 2-4 विधायक जिता लो और सब चल रहा। ओके, बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमान का जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त इतने की इजाजत देता है।
मुद्दा में आज बस इतना ही। नमस्कार।